हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेल चल रही थी, ठीक, तो वहाँ पे जीन्स का जो मार्क्ड प्राइस था, देखो हर चीज़ पे पहले क्या होता है बच्चों, कुछ एक टैग लगा होता है जिसके ऊपर एक मार्क्ड प्राइस होता है, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमने तुम्हें 10% ऑफ दिया, डिस्काउंट चल रहा है, होता है कि नहीं होता है ना। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर जो डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है वो 10% गिवन है, ठीक है, क्लियर। बाकी ये कह रहे हैं कि मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स जो है उस पर जो मार्क्ड प्राइस है दैट इज 1450, 1450 रुपये, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आगे मार्क्ड प्राइस ऑफ ये क्या शर्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सारे बच्चे गलती करेंगे, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे 2 शर्ट्स मार्क्ड 850 ईच, मतलब एक शर्ट का जो मार्क्ड प्राइस है दैट इज 850 रुपीज़। इसका मतलब दोनों शर्ट का मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। एक का अगर 850 है तो दो का कितना हो जाएगा, 850 इंटू 2, ये हो जाएगा 1700, है कि नहीं। ठीक है बच्चों, अब मैं निकालती हूँ टोटल मार्क्ड प्राइस, कितना हो जाएगा, इन दोनों को नहीं इसको और इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 1450 प्लस 1700 रुपये, है ना, ठीक है। तो ऐड करोगे यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 3150 रुपीज़, ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट किस पे है, ये डिस्काउंट 10% किस पे, ये मार्क्ड प्राइस पे तो होगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे इसे 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस। देखो डिस्काउंट अभी यहाँ पर परसेंटेज में, लेकिन मुझे डिस्काउंट इन रुपीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगी 10% ऑफ 3150, ठीक है, क्योंकि मुझे रुपीज़ में चाहिए ना। देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0, तो ये डिस्काउंट इन रुपीज़ कितना हो गया, 315 रुपीज़, ठीक है। बाकी हमारे पास देखो फॉर्मूला है, अब तो ये देखो डिस्काउंट इतना हो गया, ठीक, उसकी जो टोटल मार्क्ड प्राइस था वो इतना हो गया, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, कस्टमर हैज़ टू, इसे रब कर दूं, है ना, कस्टमर हैज़ टू पे मार्क्ड प्राइस माइनस द डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा मार्क्ड प्राइस क्या है 3150, डिस्काउंट क्या है 315, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा ₹2835, ठीक है बच्चों, क्लियर है, आया अच्छे से समझ में, है ना। इसको हम थोड़ा सर्कल कर देते ताकि और आराम से पता चल जाए, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके सेकंड क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये कह रहे हैं द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, ठीक। तो हम पहले लिख देते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू ₹13,000, ठीक है, ये टीवी का मार्क्ड प्राइस है। अब क्या है बच्चों, जैसे तुम किसी रेस्टोरेंट में अगर खाने जाते हो कुछ, तो क्या होता है, तुम्हारा 400 का तुमने खाना खाया, फिर क्या होता है, लेकिन तुम्हारा बिल 400 रुपये नहीं आएगा, उसमें ये क्या करते हैं, GST लगा देते हैं तुम्हारे और टैक्स लगा देते हैं, है कि नहीं। तो तुम्हारा ये खाना लगभग 600 के अराउंड बैठेगा, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होता है, ऐसे यहाँ पे जो तुमने टीवी लिया उस लड़के ने, विनोद ने, उसका मार्क्ड प्राइस तो 13,000 था, ठीक, लेकिन उसको जो टैक्स लगा यहाँ पर, सेल टैक्स कितना है यहाँ पर, सेल टैक्स इज इक्वल टू 12%, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगी, पहले सबसे पहले सेल टैक्स, देखो ये परसेंटेज में है ना, तो हम सेल टैक्स इन रुपीज़ निकाल लेंगे। वो कैसे निकालते हैं, 12/100 ऑफ मार्क्ड प्राइस, ठीक है, जो सेल टैक्स है अपॉन 100 इंटू द मार्क्ड प्राइस, ठीक है, 0 से 0 0 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा ₹1560, 1560 रुपये। ये क्या है, तुम्हारा सेल टैक्स है। देखो हमको पता है, अब जो कॉस्ट प्राइस होगी दैट विल बी द मार्क प्राइस प्लस द टैक्स, ठीक है। तो हम लिख देंगे टोटल अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू द मार्क्ड प्राइस प्लस द टैक्स, ठीक है।
यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है 13,000 प्लस टैक्स कितना है 1560। ठीक है, दोनों को ऐड करो 06541। ठीक है, 14,560 विल बी योर मार्क्ड प्राइस। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में आराम से, है ना। चलो अब चलो इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक लड़का है अरुण। ठीक है, क्या हुआ, उसको स्केट्स चाहिए थे। ठीक, उसे बड़ी अच्छी डील मिल गई, उसको 20% ऑफ पर अपने स्केट्स मिले। ठीक है, उसने कितना पे करा, 1600 रुपये उसने पे करा। ठीक है, अब ये पूछो, ये बताओ उस स्केट्स का मार्क्ड प्राइस कितना होगा स्टार्टिंग में। तो देखो यहाँ पर बच्चों हमें पता है सेलिंग प्राइस जिस पे वो सेल हुए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे स्केट्स का, ₹1600। ठीक है, अब डिस्काउंट जो है बेटा वो कितना है, 20% है। ठीक, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स, वो हमें निकालना है। तो देखो हमारे पास ना एक रिलेशनशिप है, क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस द डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इनटू द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये याद रखना। तुम लोग क्या करो बच्चों, जो अपनी स्टडी टेबल होती है उसके ऊपर एक चार्ट बनाओ, सारे फॉर्मूले लिख दो। ठीक है, तो जब बार बार देखोगे तो सब याद रहेगा। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस इज गिवन एज 1600, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना था हमारे पास 20। ठीक है, ये क्या है 100 इनटू मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस तुम्हें निकालना है, तो हमने क्या करा, लेट द मार्क्ड प्राइस बी x। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 1600 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 80, 100 माइनस 20 80 हो जाता है। ठीक, अब देखो 0 से 0 गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, सही। अब मैं क्या करूँगी, ये वाला 5 ऊपर ले आओ तो इंटू 5 हो गया, ये वाला 4 नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, है कि नहीं, सही है। अब देखो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 00। ठीक है, 4 5 ज़ा 20, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2000 रुपीज़। ठीक, तो हम कह सकते हैं द मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स वर ₹2000। ठीक है, क्या लिखेंगे आप स्टेटमेंट, ठीक है, यूनिट लगा देना रुपीस का। ठीक, अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पर मैंने क्या करा है, अच्छा मैंने ही है, आई परचेज हेयर ड्रायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक हेयर ड्रायर ख़रीदा 5400 रुपीज़ का। ठीक है, तो मैं कहूँगी कॉस्ट प्राइस जो है वो ड्रायर की कितनी है, ₹5400। ठीक है, इस पे टैक्स लग के मैंने इतना पे करा है। ठीक है, कुछ उसकी मार्क प्राइस कुछ होगी। अब सपोज करो लेट द मार्क प्राइस भी x, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन उस पर उन्होंने जो वैट लगाया है दैट इज 8%। वैट लगा के मुझे जो कीमत पड़ी है वो 5400 पड़ी है। तो मुझे ये बताना है कि स्टार्टिंग में वो कितने का हेयर ड्रायर होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम वैट निकालेंगे इन रुपीज़। ठीक है, ये परसेंटेज में गिवन है, तो उसका क्या तरीका है, 8/100 ऑफ द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा मार्क्ड प्राइस है वो कितना है x। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 4 से कर लो, चलो 4 2 ज़ा 8 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x/25। मैंने 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया। ठीक, अब देखो हमें पता है जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज द टैक्स प्लस द MP मार्क्ड प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है 5400। ठीक, टैक्स कितना है बेटा, चलो मैं दोबारा से लिख देती हूँ इस फॉर्मूले को, है ना। हमको पता है द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू टैक्स प्लस द मार्क्ड प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है 5400, टैक्स कितना है यहाँ पर देखो रुपीज़ में हमारे पास आ गया 2x/25, मार्क्ड प्राइस कितना है तुम्हारा x। ठीक, क्या करेंगे, LCM ले लो, ये हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे भी 25 आ जाएगा। ठीक,
बताऊँ कैसे एलसीएम लिया? चलो बताते हैं, फिर से करते हैं इस वाले को। ये 2x है, 2x अपॉन 25 प्लस x है ना। तो मैं अगर एलसीएम लूँगी, अगर मुझे डिनोमिनेटर में 25 चाहिए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो ये 25x बनेगा। 25x प्लस 2x कितना हो गया? 27x अपॉन 25। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम बच्चों? 5400, ये 25 ऊपर आ जाएगा, ये 27 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सही है। अब देखो सही चल, कुछ हमने गलती तो नहीं करी? एक सेकेंड, हाँ सही चल रहा है ना हमारा, ये 4th है, सही है सही है। ठीक, अब देखो 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54 होता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 00 लगा दो। ठीक, अब इसे मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 25 हो जाता है 50, 2 0 आ जाएंगे। दिस इज इक्वल टू x। इसका मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा मार्क्ड प्राइस है उस ड्रायर का, वो कितना हो गया? 5000 रुपीज़। तो तुम लिखोगे मार्क्ड प्राइस ऑफ ड्रायर इज इक्वल टू ₹5000। ठीक है बच्चों, सही। अब आ जाओ इसकी लास्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक सामान है, कोई भी एक आर्टिकल है ना, जिसका हमने कितना पे करा है? जो हमने पे करा है वो 1239 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। वो जो सामान है उसका हमने कितना पे करा है? 1239। ठीक है, यहाँ पर जो इस पर जीएसटी लगा है, जीएसटी परसेंटेज में कितना है तुम्हारा? 18% जीएसटी लगा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कि उस सामान का पहले कुछ प्राइस होगा, हो सकता है 2 रुपये हो, टैक्स लगा उसके ऊपर 20 रुपये का, तो अब वो सामान कितने का हो गया? 22 रुपये का। तो तुम्हें ये वाला प्राइस ढूंढना है। ठीक है, आगे समझ में? चलो, हमको पता है यहाँ पर, अच्छा वी हैव टू फाइंड आउट द मार्क्ड प्राइस, पूरा लिख देते चलो, मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एक्स। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि उस प्राइस, उस मार्क, उसका जो आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है दैट इज एक्स। तो अब देखो जीएसटी अगर मुझे बेटा रुपीज़ में निकालना है तो कितना बताया, कैसे होगा? 18% ऑफ द मार्क्ड प्राइस, 18% ऑफ द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, क्लियर? तो ये कितना होगा? 2 से करो, 2 9 ज़ा 18, 50, ये हो जाएगा 9x अपॉन 50। ठीक है, क्लियर? अब देखो हमको पता है फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस जो होगी वो मार्क्ड प्राइस प्लस द टैक्स होगी। ठीक है, सही। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तुम्हारी 1239, मार्क्ड प्राइस है x, टैक्स कितना है? 9x अपॉन 50। तुम कहोगे सीधा 18 क्यों नहीं लगाया हमने टैक्स में? क्योंकि 18 ये परसेंटेज है, ये ना कि रुपीज़ में। ठीक है, इसीलिए हमने नहीं लगाया। चलो पूरा एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 50, ऊपर भी 50, तो ये हो जाएगा 59x अपॉन 50। ठीक है, चलो अब देखिए कैंसिल आउट कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है इसका? अब देखो 1239 है, 1239, ये वाला 50 ऊपर आ जाएगा, ये वाला 59 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सही। चलो देखो 59 1 ज़ा 59, 59 इंटू 21 जो है वो 1239 होता है। ठीक है, चाहो तो डिवाइड कर लेते हैं, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं ज़रा सा, ये कर लोगे तुम लोग? 1239 59 से करो, 59 2 ज़ार 2 9 ज़ार 18, 2 5 ज़ा 10 11। ठीक है, तो 2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? 9 नीचे, 59 1 ज़ार 59। ठीक है, तो कितना आ गया? 21 टाइम्स जा रहा है। सही है। अब 21 इंटू 50, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, तो 1050 रुपये। ये क्या आ गया तुम्हारा? मार्क्ड प्राइस आ गया। तो लिखोगे मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल
इज ₹1050। ठीक है, क्लियर है? वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।